पर मौजूद है विकास, हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। विकास, जो मकानों में दरारें आई हैं, अब बूंदाबांदी जो रात को हुई, जो बारिश हुई, उससे वह भरभरा कर गिरने लगे हैं। मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद हैं, क्या कुछ हालात अभी फिलहाल? सुनील जी, देखिए, इस वक्त हम जोशीमठ की जो मेन सड़क है उससे कई बहुत नीचे आए हैं, क्योंकि जहां खेत है वो इलाका जो है वो भी अब धसकने लगा है। आपने मकानों को धंसते देखा, आपने कमरों में दरारें देखी, लेकिन हिंदी खबर वहां पहुंचा है जहां जो खेत है, जो नींव, जिस तरह से कहा जा सकता है, जो जोशीमठ का स्ट्रक्चर है, तो नीचे वाली जो जमीन है वहां किस तरह से दरारें हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन सत्येंद्र से कहूंगा, दरअसल देखिए, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, हम उतर रहे हैं और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से। सत्येंद्र, ये मुझे ये दिखाइए, आप खेत देखिए। सुनील जी, आपने देखा होगा घरों में है, दरवाजों में है, छतों पर दरारें हैं, लेकिन ये जो खेत है उस एरिया में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे सुनील जी, तो वहां कटान हो चुका है मिट्टी का। लेकिन यहाँ जिस वक्त जहां मैं खड़ा हूँ, ये जो आप दीवार देखेंगे तो यहाँ से शुरू होता है जोशीमठ शहर ऊपर की तरफ, यानी कि इस वक्त मैं वहां मौजूद हूँ जो आखिरी दीवार है। ये खेत, ये दीवार, यहाँ से जोशीमठ शुरू हो रहा है। लेकिन नींव दिखाने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। सुनील जी, आप ये देखिए, ये दरार को अगर हम देखेंगे, करीब 1 फीट की ये दरार है जहां स्ट्रक्चर है, और इसमें बीच में आपको लोहे का सरिया नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आधार है, जो नींव है, वो किस तरह से, बिल्कुल यहाँ से जो नीचे का इलाका ये आखिरी है, क्योंकि इसके बाद जब सामने आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये पहाड़ आ जाता है। इसके बाद जोशीमठ शहर खत्म हो जाता है। लेकिन आखिरी के जो गांव है या ये जो मकान आपको दिखा रहे होंगे, कैमरे के जरिए देख पा रहे हैं, लेकिन मैं इनमें बड़ी बड़ी दरारें, छत जो है वो बीच में से दरकती हुई मुझे नजर आ रही है। अब से कुछ ही देर बाद हम वहां भी पहुंचेंगे सुनील जी, और वहां की जो महिलाएं हैं, अभी यहाँ का एक बच्चा था जो इसी मकान में रहता है, सत्यम, उसने ये बताया कि सर 2 तारीख को जब रात में सो रहे थे सब, अचानक से ऐसा लगा कि छत फटने वाली है। ऊपर से जो उसका मलबा है, छोटे छोटे टुकड़े जब गिरे तो सभी लोग घर से बाहर निकल गए, और अब जो है स्थिति, उनका पूरा परिवार, नगर निगम ने एक जगह दे रखी है, उस एक कमरे में 9 लोगों का मकान रह रहा है, और ये जो मकान था वो खंडहर में तब्दील होने के लिए तैयार हो गया है। सुनील, और विकास, जहां आप मौजूद हैं, जो आप बता रहे हैं कि यहीं से आधारशिला है शहर की पूरे की, और यहाँ पर हालात इस तरह के हैं कि ये खुद निचला इलाका है, बावजूद इसके और ज़्यादा नीचे धसकता जा रहा है। यहाँ से शुरुआत होती है, नींव रखी गई है, ऊपर क्या हालात होंगे, ये तो बहुत भयावह तस्वीरें हैं। और कितने फीट गहरे विकास यहाँ पर दरारें हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और देख भी रहे हैं, आपके आंखों के सामने ये मंजर है। जी सुनील जी, अगर आप मुझे कुछ समय देंगे तो यहाँ से, माफ कीजिएगा, यहाँ से जो बिल्डिंग शुरू हो रही है, पहली बिल्डिंग जो है खेत के बाद, जमीन के बाद पहली बिल्डिंग क्या है उसका मैं आपको हाल दिखाता हूँ। सत्येंद्र, मेरे साथ आइए। उससे पहले ये जीने देखिए, यहाँ जीनों का क्या हाल है, ये कभी भी धसल सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। पूरी दीवार जो है वो झुक चुकी है। सत्येंद्र, ये भी दिखाइए सामने, मैं जीनों के जरिए यहाँ चल रहा हूँ, और ये पहला मकान जो है वो पहला मकान भी हम दिखाएंगे, क्योंकि सुनील जी, दर्शकों ने तमाम वो शहर की, वो बीच सड़क की, वो जहाँ बाजार है वहां की दीवारें देखी हैं, वहां का मंजर देखा है, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ से जोशीमठ की शुरुआत होती है। ये पहला घर, मैं चाहूंगा सत्येंद्र आप पीछे से दिखाएं। पहला घर बांस लगा दिया गया है, दरवाजा बंद है, यहाँ से कोई भी अब उधर नहीं जा सकता, और इसकी बानगी आप यहाँ से देखिए, जितने पिलर्स हैं सब गिर गए। वो छत देखिए, छत जो है वो पूरी ढहने को है। सत्येंद्र, मैं चाहूंगा इस तरफ, ये आपको सामने विकास, आप रात भर वहां लोगों के बीच में थे। विकास, आप रात भर लोगों के बीच में थे, आपने रात भर जागकर एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, एक जागरूक पत्रकार होने के नाते तमाम सारी चीजों को महसूस किया, लोगों की आंखों में जो आंसू थे वो मंजर पहुंचाया। बहुत संक्षेप में बताइए, किस तरह का आभास हुआ वहां जब आप मौजूद थे? क्या कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हुई रातों रात जो तिल तिल करके जमीन धस रही है, या फिर एकाएक जमीन धसने की स्थिति बन रही है? विकास, मैं चाहूंगा ये तस्वीर और दिखाऊं। देखिए सुनील जी, कहा जाता है
कि जिस घर में लोग रहते हैं वो मकान नहीं, वो घर होता है। लेकिन जब वहां से लोग चले जाएं, कितनी उम्मीदों के साथ इन पौधों में डेली पानी सींच कर ये पौधे लगाए गए होंगे, लेकिन तमाम पौधे इतनी हरियाली में, इतनी ठंडक में, कल बारिश में, उसके बाद भी अगर सूख गए हैं। पेड़ पौधों का ये हाल हो चुका है सुनील जी, इंसानों का आप समझ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास, अपना भी बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। इस विशेष में इतना ही, नमस्कार।